हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 9.1 के लास्ट के 4 क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। आराम से करना है, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना है, समझना है, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। मैं लाइट हाउस बना लेता हूं। ठीक है, ये लाइट हाउस है। लाइट हाउस कहाँ होता है? ये समुद्र में होता है। जहाजों वगैरह पे नजर रखने के लिए यूज किया जाता है लाइट हाउस का। ठीक है, तो एक लाइट हाउस है, कितना ऊंचा है? 75 मीटर हाइट का। और समुद्र का, ये समुद्र का लेवल है, समुद्र के लेवल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। ठीक है, लाइट हाउस। तो कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, दो जहाज हैं, दो जहाजों का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। देखिए ये जहाज है, मान लेते हैं एक जहाज है ये और दूसरा जहाज है ये। ठीक है, तो इस जहाज का एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, तो इस जहाज का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? 30 डिग्री। सॉरी, ये वाला जो जहाज होगा इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बड़ा होगा ना, क्योंकि पास है जहाज, तो ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। और इसी तरह जो ये वाला जहाज है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, समझना है। देखिए ये एक लाइट हाउस है और एक जहाज ये है, एक जहाज ये है शिप 1 और ये है शिप 2। ठीक है, तो इस जहाज का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? देखिए ये जहाज पास है तो इसका जो एंगल होगा तो वो बड़ा होगा, तो 45 डिग्री वाला ये एंगल होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया, ये पैरेलल लाइन होगी, ये ट्रांसवर्स लाइन होगी, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया। तो ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो गया। और इस लाइट हाउस से इस जहाज का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? 30 डिग्री है, तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल लिया, इस एंगल ऑफ डिप्रेशन से हमने ये एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल लिया। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम ए, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। हो गया। तो कहते हैं इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, अगर एक जहाज एग्जैक्टली दूसरे जहाज के पीछे है, ये वाला जहाज इसके पीछे है, लाइट हाउस के सेम साइड में है, दोनों जहाज लाइट हाउस के सेम साइड में हैं, तो डिस्टेंस निकाल लो दोनों शिप के बीच में, यानी कि सी डी निकाल लो। देखिए बिल्कुल आसान है। गिवन ए बी जो क्या है, ए बी एक लाइट हाउस है, आराम से करना है, बिल्कुल आराम से समझ के। और लाइट हाउस की हाइट है 75 मीटर सी लेवल से। और सी और डी क्या है? दो शिप्स हैं, सी एंड डी, टू शिप्स हैं। और ए सी बी, एंगल ए सी बी 45 डिग्री हो गया, एंगल ए डी बी 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो निकालना क्या है? टू फाइंड दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस, यानी कि सी डी निकालना है। सी डी इज इक्वल टू व्हाट? सी डी जो है हमें निकालना है। सॉल्यूशन देखिए, हम पहले लेंगे ट्रायंगल ए बी सी, छोटा वाला ट्रायंगल ले लो चाहे बड़ा ले लो, कोई भी ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ए बी सी ले लो आप। ए बी सी में ए बी अपॉन बी सी,
यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, यानी कि tan 45 डिग्री। क्लियर है? तो ए बी 75 दे रखा है, बी सी हमें पता नहीं है, इक्वल टू tan 45 क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू 75, इक्वेशन नंबर 1। अब लेंगे हम पूरा ट्रायंगल ए बी डी, पूरा का पूरा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में ए बी अपॉन बी डी, कितना आएगा एंगल tan 30 डिग्री। ठीक है, ए बी क्या है 75 है, और बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। tan 30 कितना होता है 1/√3। ठीक है, तो बी सी प्लस सी डी को यहां ले जाओ, √3 को ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा 75√3 इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। ठीक है, यहां बी सी निकाला तो यहां भी बी सी निकालो, तो ये बी सी इक्वल टू हो जाएगा 75√3, ये सी डी को यहां लेके जाओगे तो माइनस का सी डी। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 में भी बी सी है, इक्वेशन 2 में भी बी सी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या रखेंगे, ये पहले ले लो, सॉरी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ले लो चाहे ये ले लो, इस 75 इक्वल टू 75√3 माइनस सी डी। अब माइनस का सी डी है, इसको यहाँ ले आओ, प्लस का सी डी हो जाएगा, इसको यहाँ पड़ा रहने दो 75√3, और 75 को यहाँ लेके आओगे माइनस का 75 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 कॉमन इसमें से, तो √3 माइनस 1 मीटर। ये क्या आ गई डिस्टेंस, दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस है 75 इंटू √3 माइनस 1, ये डिस्टेंस आ गई 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बिल्कुल आसान है क्वेश्चन नंबर 14 भी, बस आपको ध्यान से समझना है स्टेटमेंट को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, एक 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, ये लड़की दिख रही है आपको। ठीक है, वो स्पोर्ट्स एक बलून को देखती है, ये बलून है उसको देखती है। देखिए मैं अलग से पिक्चर बना लेता हूं थोड़ी सी इसकी, दोबारा से इसको उठा के थोड़ी सी अलग से पिक्चर बना लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए यहां पे आ गया आपका आंसर। कहता है एक 1.5 मीटर टॉल गर्ल है, ये मैं बना लेता हूं एक गर्ल, इसकी हाइट है 1.5 मीटर, सॉरी 1.2 मीटर। ठीक है, और ये ग्राउंड पे है। तो ये क्या करती है, एक लड़की बलून को देखती है, वो जो हवा में मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में, ये बलून है। ठीक है, ये बलून ऐसे मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है ना, तो ये बलून है ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये लड़की इस बलून को देखती है, और ये बलून कितनी हाइट पे है, इस बलून की हाइट जो है वो ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से इस बलून की हाइट जो है वो कितनी है 88.2 मीटर।
तो ये 88.2 मीटर क्या है, ये हाइट है बलून की। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम आई ऑफ द गर्ल, जो लड़की की आंखों से इस बलून का एंगल ऑफ एलिवेशन वो क्या है 60 डिग्री है। यानी कि ये एंगल 60 डिग्री, ये वाला नहीं, ये, क्योंकि आंखें तो यहाँ है ना, तो ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, कुछ समय के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कम हो जाता है 30 डिग्री पर आकर, यानी कि ये बलून यहाँ पे चला गया, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये बलून, तो ये अब बलून यहाँ पे आ गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना एंगल हो जाएगा 30 डिग्री हो गया, ये दे रखा है। तो कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून, बलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इस टाइम इंटरवल में, मतलब जब 60 डिग्री एंगल था फिर 30 डिग्री एंगल था, तो 60 डिग्री तो यहाँ पे था जब यहाँ था बलून, और 30 डिग्री एंगल तब हुआ जब यहाँ पे था बलून, यहाँ पे आ गया बलून। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, यानी कि ये डिस्टेंस हमने निकालनी है, ये वाली, ये। ठीक है, तो देखिए इनको क्या, ये पोजीशन ले लेते हैं हम बलून की ए, और ये पोजीशन ले लेते हैं हम बी, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम सी, इसको डी मान लो और इसको ई मान लो। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्या लिखेंगे हम गिवन में, ये हाइट पूरी की पूरी 88.2 मीटर है, 88.2 मीटर। तो देखिए लड़की की हाइट जो 1.2 मीटर है, तो ये हाइट कितनी बची, ये वाली हाइट पूरी में से 88.2 में से ये माइनस कर दो 1.2, यानी कि ये बची 87 मीटर। तो ये भी 87 मीटर आ गया, ये भी 87 मीटर आ गया। ठीक है, तो गिवन हाइट ऑफ गर्ल क्या दे रखी है, हाइट ऑफ गर्ल 1.2 मीटर, और क्या दे रखा है, हाइट ऑफ बलून, ग्राउंड से बलून की हाइट वो दे रखी है 88.2 मीटर। ठीक है, एंगल ए सी डी लगा लो या ए सी ई लगा लो, एंगल ए सी डी लिख लेता हूं मैं, एंगल ए सी डी कितना है 60 डिग्री, एंड एंगल बी सी ई वो है 30 डिग्री। ठीक है, क्या निकालना है हमें, टू फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की बलून ने, यानी कि डी ई निकालना है। क्लियर है, डी ई निकालना है। तो देखिए हम पहले लेंगे ट्रायंगल ए सी डी, सॉल्यूशन इस पिक्चर को उठा लेता हूं मैं यहां से, हम लेंगे पहले ट्रायंगल ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी, ये वाले ट्रायंगल में, इसमें क्या करेंगे हम, ए डी अपॉन सी डी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री। ठीक है, ए डी कितना है 87 है, सी डी हमें नहीं पता, tan 60 डिग्री कितना होता है √3, तो ये 87 इक्वल टू सी डी √3, ये लिख लो, या फिर सी डी को यहाँ ले जाओ √3 को यहाँ ले आओ, सी डी को यहाँ ले जाओ √3 को नीचे ले आओ, तो सी डी आ जाएगा 87 अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब लेंगे हम ट्रायंगल बी सी ई, इन ट्रायंगल बी सी ई, तो बी सी ई में बी ई अपॉन सी ई, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस
वो हो जाएगा 10, एंगल कितना आएगा 30 डिग्री। तो BE कितना है, वही 87 है। और CE को लिख सकते हैं हम CD प्लस DE, CD प्लस DE। ये 10 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। ठीक है, इसको यहाँ ले आओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो 87√3 इक्वल टू CD प्लस DE। यहाँ हमने CD निकाला है तो यहाँ भी CD निकालो, CD को अकेला छोड़ दो, 87√3 DE यहाँ आ जाएगा, माइनस के DE हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ भी CD है, यहाँ भी CD है, तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 87/√3 इक्वल टू 87√3 माइनस DE। ठीक है, तो DE को यहाँ पे अकेला छोड़ दो, ये हो जाएगा 87/√3, सॉरी इसको DE को इधर लेके आओ क्योंकि ये माइनस का है ना, तो DE को यहाँ इस साइड लेके आओ और 87/√3 को यहीं रहने दो। इस 87/√3 को ये आएगा तो माइनस का हो जाएगा 87/√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 87, इसमें से कॉमन निकाल लो बाहर, या फिर सीधा एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं √3। तो 87√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 87 इंटू √3 का स्क्वायर, माइनस √3 से √3 कैंसिल, यहाँ 87 बचा, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 87 इंटू 3 माइनस 87, इनमें इसमें भी 87 है, इसमें भी 87 है, तो 87 कॉमन निकालो, यहाँ बचा ब्रैकेट में 3 माइनस यहाँ पे 1 रह गया अपॉन √3। ठीक है, अब √3 को अगर हटाना है तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 87 इंटू ये 2 हो गया, 87 इंटू 2 इंटू ये √3, और नीचे √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर, ये कैंसिल होगा स्क्वायर से रूट, ये 3 बचा, तो 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, 29 हो गया, 29 इंटू 2 क्या होता है 58, 58√3 मीटर। क्या आई, ये DE आ गई, DE। ठीक है, हमने क्या निकालना था, DE निकालना था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी थी, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी आ गई, 58√3 मीटर, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान था, दोनों ट्रायंगल में कंपैरिजन करके DE की वैल्यू आ गई आपकी 58√3 मीटर। उसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, कहता है एक हाईवे है, एक सीधा हाईवे है, रोड है एक, जो कि टावर के फुट पे जाता है। ठीक है, तो देखिए मैं टावर बना लेता हूं सबसे पहले, ये एक टावर है और ये एक रोड है। ठीक है, ये रोड टावर के फुट तक जाता है, ये है टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, इस टावर के टॉप पे एक आदमी खड़ा है, वो एक कार को देखता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है। एक कार को देखता है जो कि टावर के फुट की तरफ आ रही है, एक यूनिफॉर्म मतलब कि सेम स्पीड से। ये एक कार है, ये यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है टावर के टॉप पे और वो इस कार को देखता है। ठीक है, और ये टावर होगी,
तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है, यानी कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो गए दोनों। 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री हो जाता है, यानी कि ये कार तो यहाँ आ रही है, तो 6 सेकंड के बाद मान लेते हैं कार आ गई यहाँ पे, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, कार ने कितना टाइम लिया टावर के फुट तक पहुंचने में, इस पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में कार ने कितना टाइम लिया, ये हमें निकालना है। इसको मान लेते ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। देखिए क्वेश्चन को दोबारा समझना, एक टावर है और टावर पे के टॉप पे एक आदमी खड़ा है, उसने कार को देखा, कार जो है वो यहाँ से यहाँ टावर के फुट तक आ रही है, सी पॉइंट पे है कार, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री हो जाएगा। और 6 सेकंड के बाद जो है कार सी पॉइंट से डी पॉइंट तक पहुंच जाती है, और डी पॉइंट पर जो कार जब आई तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हुआ 60 डिग्री, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो कहता है कि डी पॉइंट से इस यहाँ तक बी तक, यानी कि टावर के फुट तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लगा, ये हमें बताना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, देखिए क्वेश्चन को आराम से करना है। क्या लिखेंगे, ए बी जो है वो टावर है, बस लिखते जाइए, आराम से होता जाएगा अपने आप। ए बी जो है वो टावर है, और सी इनिशियल पोजीशन है कार की, शुरू में कार सी पॉइंट पे थी, डी जो है वो फाइनल पोजीशन है कार की। ठीक है, एंगल ए सी बी 30 डिग्री है, एंगल ए डी बी 60 डिग्री है। क्लियर है, तो हमें निकालना है, और टाइम दे रखा ना, सी डी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा है, 6 सेकंड में सी से डी तक आती है कार, तो ये दे रखा है टाइम टेकन टू कवर सी डी डिस्टेंस, सी डी डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगा है, 6 सेकंड लगे हैं, ये दे रखा है। निकालना क्या है हमें, टू फाइंड, हमें निकालना है डी बी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय कार टू कवर डी बी डिस्टेंस, क्या, यानी कि ये जो डी बी डिस्टेंस कवर करने में कार को कितना टाइम लगेगा, ये हमें निकालना है। सॉल्यूशन देखिए बिल्कुल आसान है। देखिए पहले पूरा ये ट्रायंगल ले लो, ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी, ए बी अपॉन बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आएगा 30 डिग्री। ठीक है, ए बी हमें पता नहीं है क्या है, बी सी को हम लिख सकते हैं सी डी प्लस में डी बी, सी डी प्लस में डी बी, 10 30 होता है 1/√3, तो यहाँ से ए बी आ जाएगी, ए बी आ जाएगी सी डी प्लस में डी बी अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेंगे ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी में ए बी अपॉन डी बी, ए बी अपॉन डी बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या जगह 1060 डिग्री। ए बी हमें पता नहीं है, डी बी भी नहीं पता, 1060 डिग्री क्या होता है √3 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा ए बी ही निकाल, क्योंकि यहाँ ए बी निकाला तो यहाँ भी ए बी निकालेंगे, ए बी इज इक्वल टू डी बी √3। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, दोनों इक्वेशन को इक्वल रख दो।
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 CD प्लस DB अपॉन √3 इक्वल टू DB √3। ये √3 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो CD प्लस में DB इक्वल टू DB √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये 3DB बचा, यहाँ पे DB है, तो ये हो जाएगा CD इक्वल टू 3DB, ये माइनस का DB, ये बचा 2DB इक्वल टू CD। ठीक है, यानी कि देखिए इसको पलट लेते हैं, 2DB इक्वल टू CD, एक ही बात है। तो DB क्या हो जाएगा, DB इक्वल टू CD अपॉन 2। DB जो है वो CD का हाफ है, ये जो DB है ना, ये CD का हाफ है। देखो CD को कवर करने में 6 सेकंड लगे हैं, तो DB तो आधी डिस्टेंस है CD से, तो DB डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड लगेंगे। बिल्कुल आसान है। तो क्या लिखोगे, टाइम टेकन टू कवर CD डिस्टेंस कवर करने में कार ने कितना टाइम लिया, 6 सेकंड लिए। तो DB डिस्टेंस कवर करने में कार कितना टाइम लेगी, क्योंकि DB तो आधा है CD से, तो 6/2 टाइम भी आधा लगेगा, तो 3 सेकंड लगेंगे। यानी कि कार को D पॉइंट से टावर के फुट तक आने में 3 सेकंड लगेंगे। ठीक है, ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। अब आता है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 9.1 का और इस चैप्टर 9 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है। कहता है एक टावर है, ये टावर बना लेता हूं मैं। एक टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर है। इस टावर, यह ग्राउंड, ठीक है, टावर से के जो फुट है उससे 4 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, सी पॉइंट मान लेता हूं। कितने डिस्टेंस पे है, 4 मीटर। और एक है 9 मीटर दूर टावर के बेस से या फुट से। कौन सा पॉइंट है, ये डी पॉइंट मान लेता हूं। और ये पॉइंट कितना दूर है, टावर के बेस से 9 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इन दोनों पॉइंटों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के टॉप से वो क्या है, कंप्लीमेंट्री है। ठीक है, यानी कि इस सी पॉइंट से जो टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, अगर ये थीटा है तो इस डी पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, 90 माइनस थीटा। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब दो एंगल का प्लस 90 डिग्री। अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन अगर थीटा है, जो भी वैल्यू आए, तो ये होगा 90 माइनस थीटा। दोबारा समझते हैं, एक टावर है, ठीक है, और टावर के बेस से एक पॉइंट है सी 4 मीटर दूर, और उस टावर के बेस से एक पॉइंट है डी 9 मीटर दूर। ठीक है, और इन दोनों पॉइंटों पर एंगल ऑफ एलिवेशन, जो भी दोनों पे एंगल ऑफ एलिवेशन है उन दोनों का प्लस 90 डिग्री है, कंप्लीमेंट्री है दोनों एंगल। इसका मतलब अगर ये एंगल थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन है तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। और तो प्रूव कीजिए कि टावर की हाइट 6 मीटर है। ये जो टावर की हाइट है 6 मीटर हमने प्रूव करना है। देखिए बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन को समझना है। मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, टावर को ए बी मान लिया मैंने। तो ए बी क्या है, वो टावर है, हमें इसकी हाइट नहीं पता। ठीक है, और सी और डी ये दो पॉइंट्स हैं ऑन सेम साइड ऑफ टावर, टावर के एक ही साइड में हैं ये दोनों पॉइंट्स। BC जो है वो 4 मीटर है, और DB 9 मीटर है।
ठीक है। एंगल ए सी बी थीटा है और एंगल ए डी बी अगर वो थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री है। ठीक है, हो गया। तो हमें क्या निकालना है, टू शो करना है, हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि ए बी जो टावर की जो हाइट है वो 6 मीटर है, ये हमें प्रूव करना है। बिल्कुल आसान है। देखिए क्या करेंगे, पूरा ट्रायंगल ले लो ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी, ए बी अपॉन डी बी, ए बी अपॉन डी बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आ जाएगा, tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ए बी अपॉन डी बी क्या है, पूरा 9 मीटर है, और ये tan 90 माइनस थीटा ये कोट थीटा के इक्वल होता है। रूल है कि जो tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के। तो ये हमने इसकी जगह हमने कोट थीटा रख दिया। तो ए बी क्या आ गया, 9 कोट थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब लेंगे हम ट्रायंगल ए सी बी, छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए सी बी, इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन सी बी, वो किसके इक्वल होगा, tan थीटा के। ए बी अपॉन सी बी क्या है, 4 मीटर, इक्वल टू tan थीटा। तो यहां से ए बी, यहां ए बी निकाला ना, यहां भी ए बी निकालेंगे, ए बी इज इक्वल टू 4 tan थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाइंग, क्योंकि हमने ए बी निकालना ना, अगर इनको इक्वल रख देंगे तो ए बी तो निकलेगा ही नहीं, तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ए बी इंटू ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू ये 9 कोट थीटा है मल्टीप्लाई 4 tan थीटा। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 36, ये कोट थीटा, और tan थीटा की जगह रख दो 1 अपॉन कोट थीटा। क्यों, क्योंकि tan थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। ठीक है, कोट थीटा से कोट थीटा कैंसिल, 36 बचा। तो ए बी क्या आ गया, 36 का रूट, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ जाके रूट हो जाएगा, तो आ गया 6 मीटर। हमें क्या प्रूव करना था, जो टावर है वो 6 मीटर ऊंची है, यही प्रूव करना था। ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर, ये हो गया आपका प्रूव। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 9.1 का। तो आज की वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16 किया एक्सरसाइज 9.1 का, और इसी लेक्चर के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 9 है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो कंप्लीट हुआ। लाइक कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नोट्स एज इट इज़ आपने फिर कॉपी में उतारने हैं, बार बार स्टेटमेंट को चेंज नहीं करना है। एक ही टीचर से पढ़िए, स्टार्टिंग से 6 से लेकर 10th आगे भी पढ़ना है, तो कोशिश कीजिए कि एक ही टीचर आपको पढ़ा रहा हो, नोट्स आपके पास हो, ईजी लैंग्वेज में नोट्स हो। ठीक है, और साफ साफ उतारना है। अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, जो मेरे नोट्स हैं उनको कॉपी करके या फिर फोटो कॉपी करवा लीजिए। और मेरी वीडियो से अगर आपको हेल्प मिल रही है तो दूसरे स्टूडेंट से ये चैनल शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय।